नेक्स्ट आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। एसन होता क्या है, एन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। एक टाइप की सीरीज जिसमें आपके कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस सेम होता है। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस होता है जिसको हम लोग A2 माइनस A1 से और फिर A3 माइनस A2 से निकाल सकते हैं। फिर इसमें आपके एन टर्म का फॉर्मूला होता है, AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। SN का फॉर्मूला होता है आपका N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब SN में को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, SN को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, N/2। ठीक है, 2A को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, 2A को ब्रेक करेंगे तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, N/2 A प्लस A N माइनस 1 इंटू डी। तो SN आपका फॉर्मूला हो जाएगा, एक नया फॉर्मूला N/2 A प्लस N माइनस 1 डी को यहाँ पे देखिए AN लिखे हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी को AN लिखे हैं, तो यहाँ पर A प्लस AN भी रिटर्न कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। ठीक है, SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, जैसे आपके बोर्ड में पूछ रहे हैं क्वेश्चन को। जैसे आपका AN दिया है 4n स्क्वायर माइनस 4n। तो ठीक है, तो आप अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो A1 आ जाएगा। A1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4। ठीक है, तो 0। ठीक है, A1। तो वैसे ही A2 आपसे पूछ ले तो n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8, तो 16 माइनस 8 आपका आ जाएगा 8। फिर आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ लिया, तो d कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो d की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 0, तो d आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, ये AN के टर्म में है। कभी कभी SN दे के आपसे DN पूछता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन याद करिए, लास्ट वाले एक्सरसाइज में आपके पास एक SN का क्वेश्चन है ऐसा ही, जिसमें 4n SN आपका दिया हुआ था कुछ 4n स्क्वायर माइनस 4n। SN आपको सपोज करते हैं, ले लेते हैं 4n माइनस 2 दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, 4n माइनस 2, तो S1 निकालेंगे। और कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो S1 निकालिए। तो 4 इंटू 1 माइनस 2, तो S1 आपका आ गया क्या, 4 माइनस 2 2। फिर S2 निकालिए n की वैल्यू 2 करके, तो 4 इंटू 2 माइनस 2, तो 8 माइनस 2। ठीक है, 8 माइनस 2 आपका S2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको A2 निकालना होगा, क्योंकि S1 और A1 सेम होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, एक घर में एक पर्सन है, जितना पैसा कमा रहा है वही टोटल पैसा है। A2 अगर घर में 2 फैमिली मेम्बर दोनों पैसा कमा रहे हैं तो सम ऑफ 2 टर्म्स, तो S2 हो जाएगा वो। ठीक है, तो A2 आपका हो जाएगा, हम कहेंगे सेकंड कितने कमा रहे हैं, तो S2 माइनस S1। ठीक है, जिससे A2 आपका आएगा, तो S2 यहाँ पे 6 है, A1 आपका 2 है, S1 2 है, तो आपका 4 आ जाएगा। अगर आपके बाद फिर D पूछ रहा है तो D आप निकालेंगे A2 माइनस A1 से, तो इस केस में आपका A2 माइनस A1 हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो ऐसे भी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ रहे हैं एग्जाम्स में। और हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1920 एजर्सन रीजन पे बेस्ड है, और आज के वीडियो में हम लोग जो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके एजर्सन रीजन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं एजर्सन रीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 4 टर्म फ्रॉम एंड ऑफ AP इज 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। ठीक है, 4th टर्म लास्ट से पूछ रहा है, तो लास्ट से 4 टर्म आपसे पूछ रहा है। तो लास्ट से जब हम लोग 4 टर्म के बारे में बात करेंगे, तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से D निकालें, जैसे यहाँ पे D निकालें, तो D आपको क्या आ रहा है, 11 माइनस 8 3 आ रहा है। तो जब हम लोग पीछे से D निकालते हैं तो D आपका साइन केवल चेंज हो जाता है, तो -3। तो AN वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D।
तो वहाँ पे हम लोग लास्ट टर्म रखते हैं और यहाँ पे जो प्लस साइन है उसको माइनस कर देते हैं, तो L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस केस में आपका लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है वो देखिए, तो 65 है, इस सीरीज का लास्ट टर्म है 65, तो 65 माइनस अब n माइनस वन, तो लास्ट से कौन सा टर्म पूछ रहा है, फोर्थ टर्म, तो 4 माइनस वन, ठीक है। और डी आपका, अगर आपने माइनस यूज कर लिया तो डी फिर 3 रखेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में अगर 3 यूज कर लिया तो कितना आ जाएगा, तो 65 माइनस 3 9, तो आपका आ जाएगा 56। एजर्शन राइट है, ठीक है। इस पूरे सीरीज का लास्ट से जो आपका फोर्थ टर्म है वो 56 है। और फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज़ किए हैं, जिस फॉर्मूले का यूज़ किया वो है L माइनस माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला तो है, ठीक है। तो बोथ एजर्शन सही है, ठीक है, रीज़न भी सही है, और फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ किए हैं वो रीज़न में दिया हुआ था, एजर्शन में जो फॉर्मूला यूज़ किया वो रीज़न में गिवन था, देन ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉमन डिफरेंस डी इन द ए पी दिस इज -12, ठीक है। तो डी आपको पता है कि a2 माइनस ए वन से निकालते हैं, a2 सेकेंड टर्म, a1 आपका फर्स्ट टर्म है, a2 आपका कितना है 1 2 0 120, फिर a1 कितना है 132, ठीक है, कितना आ जाएगा -12, ठीक है। हाँ एजर्शन रही है, सही है, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी गिवन बाय द कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही तो यूज हम लोग किए, तो रीजन भी सही है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो एजर्शन भी सही, रीजन भी सही, सर एजर्शन सही, रीजन भी सही, तब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। और ये आपके 2022 सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 25th टर्म ऑफ एन एपी 4 9 14 19 इज 21 24, तो ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म है तो आपका 4 है, कौन सा टर्म पूछ रहा है 25, तो 25 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस तो डी निकाल लीजिए, डी आपका है a2 माइनस ए वन, तो 9 माइनस 4, तो आपका आ जाएगा 5, तो डी की वैल्यू 5, ठीक है। तो 4 प्लस 24 इंटू 5, 25 इंटू 4 120, ठीक है, 25 इंटू 5 24 इंटू 5 120, तो 120 प्लस 4 124, ठीक है 124। सर एजर्सन पूरा सही है, फॉर्मूला क्या हम लोग यही यूज़ किया गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो सर एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और फॉर्मूला हम लोग यूज़ करके ही एजर्शन को निकाल लेते, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं आपको, हम लोग सीरीज लेके चल रहे हैं एजर्शन रीजन के, जो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड है पूरे डिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं। अगर कहीं पे भी किसी भी कोई डाउट हो रही है आप पूछ सकते हैं बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एपी 24 टर्म एपी का कह रहा है 101 है, सेम फॉर्मूला ये, चलिए आपके लिए है, कमेंट में बताइए किसका आंसर क्या है, ठीक है। कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का एपी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, वही आपसे पूछ लिया है, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है। nth टर्म ऑन एपी, ये देखिए nth टर्म कर रहा है, सम ऑफ n टर्म नहीं, तो इसको आपको an लिखना है ना, ऐसा मत लिखिएगा, an क्या है 9 माइनस 5n, ठीक है। ये an दिया है तो इसमें a1 a2 रखेंगे, फिर a2 माइनस a1 कर देंगे तो आपका d आ जाएगा, ठीक है। कमेंट में आप बताएंगे क्या आ रहा है, सही है कि नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 7 एंड लास्ट टर्म इज 47, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपका एपी का 7 है और लास्ट टर्म 47 है, तो नोट कर लिए क्या क्या दिया हुआ है सर, ए दिया हुआ है 7 और ए एन, लास्ट टर्म हम लोग ए एन से लिखते हैं या फिर एल से भी लिखते हैं, 47 है nth टर्म। द सम इज 432, एसन दिया है 432,
एन देन द नंबर ऑफ टर्म इज 16। कह रहा है कि एन बताइए क्या 16 ही है, ठीक है। तो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब एन बोल रहा है 16 ही टर्म है, टोटल तो रख के चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। 7 प्लस, ठीक है, 7 प्लस एन माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 15 और डी की वैल्यू 7, ठीक है। डी की वैल्यू आपकी क्या है, 7 है। चलिए रखिए, द फर्स्ट टर्म 7 है, ठीक है। द लास्ट टर्म 47 है, ठीक है। ये 47 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस दिया है क्या, कॉमन डिफरेंस दिया है क्या, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, तो निकालना पड़ेगा। चलिए इक्वेशन बनाते हैं, डी निकाल लेते हैं, यहीं से रखें, ठीक है। 47 माइनस 7, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग दो इक्वेशन के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं क्या, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्योंकि बोला है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 7, तो ए की वैल्यू आपकी 7 दिया हुआ है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 7, द फर्स्ट टू टर्म ऑफ एन ए पी इज -1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आपका फर्स्ट टर्म 7 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 7 है मतलब ए की वैल्यू आपकी, ए की वैल्यू आपकी क्या है, 7 है। ये आपका 7 है, ठीक है। लास्ट टर्म ए एन आपका दिया हुआ है 47 है, एस एन दिया हुआ है 432। तो क्या एन की वैल्यू 16 आएगा, चेक कर लेते हैं। एस एन का हम लोग सेकंड फॉर्मूला भी पढ़े थे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। पुट करिए, एस एन आपका 432, एन निकालना है, ए आपका है 7 प्लस 47, दैट इज इक्वल टू 432 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 54, 4 से कटा 27, 24, 432 अपॉन 27, 27 बन जाए 27, ठीक है। हो जाएगा 27, 5 135, 6, हाँ एन की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। एजर्शन आपका राइट है। रीजन पे चलते हैं। फर्स्ट टू टर्म ऑफ एन ए पी इज -1 एंड 3। अच्छा, फर्स्ट टू टर्म दिया है तो मतलब कि फर्स्ट टर्म दिया है -1, सेकंड टर्म दिया है 3, तो आपको डी निकालने के लिए दिया है a2 माइनस a1, तो 3 माइनस -1, तो डी की वैल्यू आपकी हो गई 4। देन 25th टर्म इज 105, तो 25th टर्म का फॉर्मूला आप जानते ही, अब डायरेक्ट a प्लस एन माइनस मतलब 24d, ठीक है। a प्लस 24d, a आपका -1 ना, हाँ -1 प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू है 4, तो -1 प्लस 24, 4 जा 96 होता है, ठीक है। या फिर ये आ जाएगा 95, अरे 105 नहीं होता भैया, क्या होता है 95 आएगा। एजर्शन सही, रीजन गलत, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन ए पी इफ द कॉमन डिफरेंस इज 3, a3 माइनस a7 इक्वल टू 6। a5 का फॉर्मूला a5 माइनस a7 इक्वल टू 6 है, तो a5 का फॉर्मूला a प्लस 4d माइनस, ध्यान रखिएगा माइनस जब रहे तो अलर्ट रह जाइएगा, क्योंकि माइनस बच्चे छोड़ देते हैं, a प्लस 6d इक्वल टू 6, तो a प्लस 4d माइनस a माइनस 6d इक्वल टू 6, a गया 4d माइनस 6d माइनस 2d इक्वल टू 6। यहाँ तो d की वैल्यू -3 आ रहा है यार, मेरा तो -3 आ रहा है, इसका +3 आ रहा है,
हम लोग फिर कहीं कुछ गलत तो नहीं किए, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। एजर्शन रीज़न है, बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ए प्लस 4d माइनस ए प्लस माइनस 6d हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस 2d इक्वल टू 6। नहीं नहीं सही है, अपना सही है, इसका गलत है। एजर्शन गलत, रीज़न हम लोग देखेंगे नहीं, देखेंगे पलट के नहीं देखेंगे क्या है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका एजर्शन रॉन्ग हो जाएगा तो रीज़न से हमको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, रीज़न तो एजर्शन को एक्सप्लेन करता है, अब एक्सप्लेनेशन ही गलत है तो क्या किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, A1 A2 AN आर AP आर द रिस्पेक्टिव 4, 7 एंड 31। चलिए, फर्स्ट टर्म बोर्ड है आपका 4 है, सेकंड टर्म आपका क्या कह रहा है 7 है, और nth टर्म क्या कह रहा है 31 है। देन देयर आर द टर्म्स गिवन इन AP, देयर आर 10 टर्म्स। निकाल लेते फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया है 31, a दिया है 4 प्लस n माइनस 1 और d a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। 31 में से 4 को माइनस कर दे, 27 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 से डिवाइड कर दें, 27 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। हाँ सही कह रहा है, n इक्वल टू तो 10 ही है यार। ठीक है भैया, 10 में एकदम 10 में। ठीक है, अब रीज़न देखिए, अभी हम लोग जितने भी एपी के एजर्शन रीज़न को देख रहे हैं उसमें सॉल्व करना पड़ रहा है, और सॉल्व करने में दो ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है, मिलनी 3 है, डी निकालने के लिए a2 माइनस a1, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और sn का फॉर्मूला या तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या तो फिर सेकंड वाला फॉर्मूला कौन सा था, n/2 a प्लस an। ठीक है, तो एजर्शन उसी है। रीज़न देख लेते हैं, -4 इज द फर्स्ट नेगेटिव ऑफ एन AP। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कई बार बच्चे क्लास में पूछते हैं कि सर -4 क्या, इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब कि an ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0, तो सर लेस देन 0 होना चाहिए। अब an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेस देन 0 होना चाहिए। अब a फर्स्ट टर्म आपका 20 है, प्लस n माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 17 माइनस 20 माइनस 3, तो माइनस 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, 20 माइनस 3n, ठीक, प्लस 3, ये सारी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए क्योंकि नेगेटिव टर्म पूछ रहा है। तो 23 माइनस 3n। ठीक है, फिर से वही वर्क, शिफ्टिंग करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 23 माइनस क्या था 23 माइनस 3n लेस देन 0, तो माइनस 3n लेस देन माइनस 23, माइनस माइनस जाएगा तो n की वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा 23, तो n शुड बी ग्रेटर देन 23 अपॉन 3, तो n जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 9 3 3 7 जा 21, 2 बचा, 3 6 जा 18, 7.6 से बड़ा कौन सा नंबर होता है, क्योंकि नंबर की बात हो रही है, नंबर कंप्लीट नंबर, तो n शुड बी 8। जो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो 8th टर्म होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कौन सा टर्म यार 22, हाँ, -4 शुड बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो n की वैल्यू 8 के लिए निकाल लेते हैं, क्या आंसर आ रहा है। a 8 का फॉर्मूला, क्योंकि 8th टर्म ही फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो a प्लस 7d, तो a की वैल्यू आपकी हो गई क्या था फर्स्ट टर्म 20 था क्या, हाँ 20 था सर, तो 20 प्लस 7 इंटू डी -3 था क्या, हाँ सर -3 था, तो 20 माइनस 21 माइनस 1 ना, नेगेटिव -4 नहीं आएगा, -1 आएगा, तो क्या हो गया, रीज़न रॉन्ग हो गया, और एजर्शन रीजन राइट, रीज़न रॉन्ग। ठीक है, एजर्शन राइट, रीज़न रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी बताइएगा कौन सा नहीं आया, फिर से हम लोग कमेंट में उसको फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे। नेक्स्ट, 5 टाइम्स ऑफ द 5th
term of an AP is equal to 10 times of the 10th term, 5 times of the 5th term, 5 times of the 5th term is equal to 10 times of the 10th term. ठीक है, तो 5 टाइम्स ऑफ द 5th टर्म a प्लस 4d, ठीक है, किसके इक्वल है 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म a प्लस 9d, 2 से ये कट गया 2 टाइम्स में, तो a प्लस 4d इक्वल टू 2a, 9 टू जा 18d, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो माइनस 14d इक्वल टू a, ठीक। कह रहे देन 15 टर्म इज 0, तो a15 निकाल लेते हैं। a15 का फॉर्मूला a प्लस 14d, ठीक है, a की वैल्यू माइनस 14 के इक्वल है, तो माइनस 14d प्लस 14d क्या जाएगा, कट जाएगा, 0 आ तो क्या, तो a15 का आंसर आ गया 0, राइट है assertion। रीजन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ AP इज 55 देन मिडिल टर्म इज 11। क्या कह रहा है कि अगर आपका सम ऑफ 5th टर्म इज ऑन AP इज 55, तो S5 की वैल्यू आपकी क्या कह रहा है, 55 है, देन मिडिल टर्म 11 होगा, ठीक है। मिडिल टर्म पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपके 5 हैं, मिडिल टर्म आपका कौन सा टर्म होगा, तो थर्ड टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। तो पूछ रहा है कि क्या A3 का वैल्यू 11 है, क्या A3 का वैल्यू 11 है, अब आप क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है, बताइए, ठीक है, 11 है कि नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, assertion राइट है, assertion राइट है, तो 3 ऑप्शन A, B और C, ठीक है। अगर रीजन भी राइट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अलग है और ये अलग है, तो अगर रीजन राइट भी हो जाए, ठीक है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, और रीजन राइट हो जाए तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी पे आप जाएंगे। तो कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, ए, बी और सी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, k प्लस 2 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन AP। चलिए इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो A1 आपका दिया है फर्स्ट टर्म k प्लस 2, सेकेंड टर्म आपका दिया हुआ है 4k माइनस 6, और थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है 3k माइनस 2, ठीक है। आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन AP देन k इज इक्वल टू 3। अब आपको पता है कि इस केस में A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा, A3 माइनस A2 निकाल लीजिए, A2 माइनस A1 4k माइनस k, तो 3k माइनस 6 माइनस 2 तो माइनस 8, डायरेक्ट मैंने कर दिया A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2 तो 3k माइनस 4k माइनस k, ठीक है, माइनस 2 माइनस 6 तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस 6, तो माइनस 2 प्लस 6, माइनस 2 प्लस 6 तो प्लस 4, ठीक है, सब कर लिया जाए, माइनस के उधर जाएगा तो प्लस के, 3k प्लस के 4k आपका किसके इक्वल हो जाएगा 12 के, तो k की वैल्यू 3 आ रही है, सही है, ठीक है, assumption राइट है। और कह रहा है क्वेश्चन कि फॉर एन AP a प्लस d a प्लस 2d ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स द गिवन बाई Sn इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, सही है। Sn का हम लोग स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला डिस्कस किए थे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो आपका assertion भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक है, बट दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे Sn का फॉर्मूला दिया है, तो assertion राइट है सर, रीजन भी राइट है, बट दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। 2-3 एग्जाम के हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है एन AP द नंबर आर इन AP विल बी रिमेन इन AP इफ एनी कांस्टेंट इज एडेड टू द ईच नंबर, ठीक है, किसी नंबर किसी AP में हम लोग कुछ ऐड करेंगे तो वो AP में ही रहेगा। AP ले लेते हैं 2, AP ले लेते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इसमें 3 ऐड कर दे रहे हैं 5 7 9 11 एंड सो ऑन,
कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, ठीक है। तो ये असर्शन सही है। कह रहा है 24 टर्म इज ट्वाइस द 10 टर्म, 24 टर्म a प्लस 23d, ठीक है, इज ट्वाइस द 10 टर्म, ट्वाइस द 10 टर्म आपका होता है a प्लस 9d, ठीक है। तो a प्लस 23d, 2a प्लस 9 हो जाए 18d, ठीक है। 2a में से a माइनस कर दिए तो a, 23 में से 18 गया तो 5d, ठीक है। ये आपका 5d के इक्वल हो गया। अब क्या क्या रिलेशन कह रहा है, 36 टर्म इज ऑल्सो ट्वाइस ऑफ 16 टर्म, 36 टर्म, तो a प्लस 35d इज इक्वल टू ट्वाइस द कौन सा टर्म, 16 टर्म, तो a प्लस 15d, 16 टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 15d। अब LHS RHS में a की वैल्यू 5d, 35d प्लस 5d 40d। अब इधर चेक करते हैं a की वैल्यू 5d, 15d प्लस 5d, ठीक है, 20d इंटू 2 40d, ठीक है। बोथ असर्शन रीजन करेक्ट है, और असर्शन और रीजन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, और भी इसी टाइप के वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब एपी के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स के असर्शन रीजन को देखेंगे कि ट्रायंगल्स के असर्शन रीजन में क्या कह रहा है, फिर किस टाइप के क्वेश्चन ट्रायंगल्स के असर्शन रीजन से पूछ रहे हैं, ठीक है। कमेंट में बताते रहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, और जो जो क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए हैं उसके आंसर्स कमेंट में बताते रहिए। थैंक यू एवरीवन, चैनल के साथ जुड़े रहिए।